आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। ओके, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन एंड यू हैव टू लाइक द वीडियो को लाइक करके जल्दी से कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और हमारे टैरो कार्ड्स के साथ। सो आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चन। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल रीडिंग फॉर यू। सो लेट मी पुल द कार्ड्स फॉर यू एंड देखते हैं जी आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर क्या क्या आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं और कौन सा ऐसा रिचुअल है जो कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फॉर योर हेल्प। ओके, सो आपके साथ कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के रिकॉर्डिंग मेरे से पूछ भी सकते हो, सर ये रिचुअल जो है हम कैसे करेंगे, इस चीज़ के लिए रिचुअल कैसे करना है। सो यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स सेक्शन के अंदर डालिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है सो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसका सोल्यूशन जो है रिचुअल कैसे होगा। सो अभी हम राइट नाउ जस्ट एंड जस्ट देखने वाले हैं अगर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मोड के अंदर है या फिर आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन इवन के इतना बढ़ चुका है कि ब्रेकअप तक या फिर जो है बहुत ही आगे तक बातें पहुंच चुकी हैं। सो लेट मी स्टार्ट राइट नाउ। जैसे जैसे आई एम शफलिंग सो यू हैव टू इमेजिन योर पर्सन। आपके पर्सन कहीं भी हो सकते हैं, आपके पास हैं, आपसे दूर हैं, आपके पास रहते हुए कांटेक्ट नहीं करते या फिर इग्नोर करते हैं आपको। सो जो भी है आई विल सी द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा सो यू हैव टू इमेजिन योर क्वेश्चन। वो सब क्वेश्चन आप इमेजिन कीजिए जिनके आंसर्स आप लेना चाहते हो और जो चीज़ आप जानना चाहते हो, जिस प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हो, हर चीज़ को अपने फोकस के अंदर रखिए। सो यहाँ पर रुकते हुए मैं बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस मिलियंस क्रॉस कर चुका है और बहुत से लोग हील हो चुके हैं। बहुत से लोग, नॉट ऑल द पीपल, ठीक है ना, सारे लोग नहीं लेकिन बहुत से लोग जो है हील हो चुके हैं। सो अगर आप भी चाहते हो, आपको हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है, वेल्थ को लेके प्रॉब्लम है या फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फैमिली की तरफ से या रिलेशनशिप लव इश्यूज के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके साथ गड़बड़ी चल रही है, सो यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आप अपना प्रॉब्लम लिखोगे अपने इनिशियल लेटर के साथ या फिर अपने किसी भी नेम के साथ, सो विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा लकी फील करोगे खुद को बिकॉज योर हीलिंग विल बी डन सून। एंड लेट मी शफल द कार्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अभी हम मूव करते हैं जी रीडिंग की तरफ और रीडिंग देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहती है आपको, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपसे छुपी हुई हैं आपके पर्सन को लेके। ओके, सो आई हैव दिस साइन रीबर्थ कि मीन्स के तुम दोनों का रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ग्रेट चांसेस हैं। अगर तुम्हारे पर्सन तुमसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं या फिर तुम्हें इग्नोरेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में किसी ने लड़ाई डलवा दी या फिर जो है आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन के अंदर जा चुका और तुम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुए हो, तुम उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हो और तुम्हारे पर्सन तुम्हारे अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सीक्रेट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इसको कैसे गिराया जाए या उसको कैसे गिराया जाए। सो ये सारी चीज़ें जो है अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, अब चैलेंजेस ओवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पेशली ऑब्स्टेकल्स जो कि थे तुम दोनों के दरमियान में, तुम दोनों को मिलने के लिए रुकावटें पैदा हो रही थी। सो ये सब चीज़ें ख़त्म होकर अब न्यू एक लाइफ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। इस न्यू जर्नी के अंदर क्या होने वाला है, योर पर्सन विल मेक अ रीयूनाइट विथ यू। आपके साथ जो है दोबारा से रीयूनियन की कोशिश करेंगे बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूर रह के या फिर नो कॉन्टेक्ट करके आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था वैसा उन्होंने कर बैठे हैं। ओके, सो इसका रिजल्ट भी उन्हें इस टाइम पे मिल रहा है। ओके, सो आई कैन फील दैट, आई कैन सी दैट के विद इन फ्यू डेज, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के थ्रू या फिर डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपको कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग योर लाइफ एंड रिगार्डिंग हिज लाइफ। ओके, सो कुछ ना कुछ ऐसा है इंपॉर्टेंट जो कि होने वाला है इनकमिंग फ्यू आवर्स के अंदर। एंड स्पेशली यस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने में चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और तुम दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं अभी आपको और बताऊँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दैट कि तुम्हारे पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारे बगैर पेन भी देखा है, तुम्हारे बगैर हैप्पीनेस भी देखी है, एंटरटेनमेंट भी किया है, लाइफ को एंजॉय भी किया है, बट वो धोखा खा चुके हैं तुम्हारे पर्सन। ओके, सो जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था वहाँ से आपके पर्सन को धोखा मिला है और आपके पर्सन अब दोबारा उस तरफ बिल्कुल भी नहीं मूव करना चाहते बल्कि आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं और आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान किए हुए हैं। तो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो बिल्कुल ही ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और कॉन्टैक्ट तुम दोनों का हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़
मैं आपको और बताता चलूँ कि आपके पर्सन का बिहेवियर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज नज़र आएगा आपको। उनके अंदर की थॉट्स, उनके इनर फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस आपके लिए सारे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज्ड नज़र आएंगी और आप इससे मे बी कि आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। ओके, सो पहले था कि बचगाना हरकतें या फिर बचगाना माइंड, जिसे हम कहते हैं कि नॉन मैच्योरिटी, ठीक है ना, मैच्योरिटी के अंदर इतना ज़्यादा नहीं थे। अब वो मैच्योर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैच्योरिटी के साइन जो हैं वो आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज आपके अंदर जो मैच्योरिटी नहीं थी वो भी मैच्योरिटी बन जाएगी और जो आपके पर्सन के अंदर मैच्योरिटी नहीं थी वो भी मैच्योरिटी आ जाएगी। इवन के अगर तुम्हारे पर्सन और तुम दोनों के दरमियान में किसी की फैमिली का कोई लिंक था, नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर रहे थे या नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे थे, तो वो भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो हियर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइन। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इट्स ऑल्सो अ कार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर तुम दोनों के दरमियान जो है प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल चुकी है ना, बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं और तुम दोनों में से कोई एक हेल्थ वाइज जो है प्रॉब्लम के अंदर है, या तो आप हो या फिर आपके पर्सन है। सो इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी, मे बी के साइन ये आपको मिल जाए अगर आप इसका काफ़ी देर से वेट कर रहे हो। ओके, सो लेट मी शफल मोर एंड लेट मी चेक। ओके, सो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस भी दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपको मनाने की कोशिश की जाए इनकमिंग डेज के अंदर और कहीं ना कहीं हील होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम दोनों का रिलेशनशिप। सो यू कैन सी दैट बी स्टिल फॉर देयर इज अ सेरेनिटी बिहाइंड द ड्रॉइंग क्रॉक्स। ओके, 1 and 7 दैट इज 8 and 3 and 1 दैट इज 4, ठीक है ना। 4 and 8 बहुत ज़्यादा जो है को रिलेट करते हुए साइंस दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ द 8 है। इसमें न्यूमरोलॉजी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। बहुत ज़्यादा जो है अथेंटिक साइंस हमें दिखा रहे हैं कि मीन्स के इन प्रेडिक्शंस के पूरा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो कुछ लोग जो है यू कैन से दैट कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ों से तंग आ चुके हैं, ठीक है ना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने रखते हैं। बट मुझे कुछ ऐसा साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऐसा फीलिंग दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारे साथ एक धोखे का रिलेशनशिप रखा, ठीक है ना। पास्ट के अंदर एक बहुत ज़्यादा धोखे का रिलेशनशिप रखा, तुम्हें वो सारी चीज़ें बताई, वो सारा कुछ किया जो कि एक्चुअली था ही नहीं, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें जो है झूठ बोली उन्होंने। अब राइट नाउ नो काइंड ऑफ सिचुएशन के अंदर उन्हें एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स व्हाई ही वांट टू मेक अ रीयूनाइट। और रीयूनाइट के बाद जो है दूसरे लोग जो कि उन्हें भड़काते थे या फिर उन्हें गलत ट्रैक पे लगाते थे, उनको वो इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। इट्स मीन थर्ड पार्टी आउट होने के साइंस हैं, थर्ड पार्टी आउट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं। एंड स्पेशली फॉर देम जो कि थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर थे, वो लोग हैप्पी हो जाए बिकॉज यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो आउट हो जाएगी तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान से। ओके, सो तुम्हारे पर्सन वापस ही तुमसे रिकनेक्ट करेंगे और रिकनेक्ट होने के चांसेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। 41 डेज मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, 41 डेज, ठीक है ना। मिनिमम टाइम फ्रेम जो है 15 डेज। अगर आप हीलिंग सेक्शन के अंदर डालते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हो, तो 15 डेज के अंदर आपको पॉजिटिव साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी शफल एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आप पे शक बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। उनकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चलती हैं आपके। सो आपके पर्सन डिफरेंट सोर्सेज के साथ आपको स्पाई करने की कोशिश करते हैं, आपको स्टॉकिंग करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर नॉट डूइंग, आपका इस बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, यू आर मिसिंग हियर और हिम और नॉट, ठीक है ना। तो आपकी जो है चीज़ें, जैसे होता है ना कि एक पर्सन के पीछे एक टाउट होता है, ठीक है ना, तो टाउट वाला सीन ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं डाउट भी बहुत ज़्यादा तुम पे कर रहे हैं और तुम्हें डिफरेंट वे से देखने की कोशिश भी कर रहे हैं और तुम्हें जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में ही तुम्हारा कोई रिलेशनशिप तो नहीं है या कुछ ऐसा वैसा साइन तो नहीं है। बट यहाँ पर आपके पर्सन फेल हो जाएंगे और ये इंट्यूशन उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी कि मीन्स कि जो आपका हिडन रिलेशनशिप है वो इनको नहीं शो ऑफ होगा और ये आपका हिडन रिलेशनशिप जो है ये भी ज़्यादा टाइम नहीं चलने वाला, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो अभी तक के मेरे पास साइकिकली साइंस जितने भी दिखाई दे रहे हैं, यू कैन से दैट कि कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा, सीन बढ़ेगा, तुम दोनों के रिलेशनशिप का आगे को बढ़ेगा। बट यहाँ पर फैमिली मैटर नहीं करती हुई दिखाई दे रही है
आपका और उनका माइंड मैटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जल्दी वो शक कर लेते हैं, बहुत जल्दी डाउट कर लेते हैं और डिफरेंट जो है आंखें बना बना के आपको देखना, अजीब व गरीब सिचुएशन के अंदर तुम दोनों का रिलेशनशिप दाखिल हो जाता है और तुम दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देख देख के कमले और पागल हो जाते हो। ओके, सो अभी की सिचुएशन अगर देखा जाए, नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर उनकी करंट फीलिंग्स जो है वो यही मुझे बता रही हैं कि तुम्हें मिस भी कर रहे हैं और तुम्हारे साथ जो है रीयूनाइट भी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें जो है डिफरेंट वेज से देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो बहुत से लोग जो कि तुम दोनों के अगेंस्ट थे, उन लोगों की जुबानें बंद करने की कोशिश करें। सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो यू कैन सी एज अ ग्रिफ, ओ माय गॉड, ठीक है ना, जस्ट लाइक ए पपेट, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि मे बी कि आप मैजिकली जो है बहुत ही बुरे तरीके से फंसे हो पास्ट के अंदर, और मैजिक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली चला हो, या फिर मैजिक ने आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया हो। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आपका स्लीपिंग डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा चला है, और यही सेम मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन किसी के कहने पर सारा कुछ उन्होंने इस टाइप किया जो कि नहीं करना चाहते थे। मीन्स कि आपके साथ उन्होंने कुछ गलत बोला या फिर आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया, वो किसी के कहने पर किया। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर तुम जॉब करते थे या फिर जो तुम्हारी कम्युनिटी, जो तुम्हारा इनकम सोर्स, या जहाँ कहीं भी तुम रहते थे, जहाँ तुम्हारे पर्सन के साथ मुलाकात हुई थी, वहीं से कुछ लोग और हैं, तुम दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि तुम्हारे पर्सन को तुम्हारे अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्होंने करने की कोशिश की है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन ने तुमसे मीन्स के साइड कर ली या फिर किनारा कर लिया, और तुम्हारे साथ जो है जो भी रिलेशनशिप से ऐसा ऐसा ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। अब की बार मुझे ऐसा स्टक्की दिखाई दे रहा है ना, स्टक्की, ठीक है ना, फुल स्टक्की, कि आपने हर तरह से उन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर ली है, हर तरह से अप्रोच करने की कोशिश कर ली है, बट आपके पर्सन की तरफ से आपको रिस्पांस ज़ीरो, नेगेटिव, ख़त्म, ये और वो ऐसा रिस्पांस मिल रहा है। आपने इतना कुछ क्यों किया, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अप्रोच की है, वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। दैट इज़ योर नेगेटिव साइन, क्योंकि आपने अपने वर्थ को लॉस कर लिया, और अब तुम्हारे पर्सन को यही लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, ये तो मुझे मैसेज या कॉल लाजमी करेगा या करेगी, ठीक है ना। सो यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप अपनी सोचों के गुलाम दिखाई दे रहे हो, आपके पर्सन किसी और के गुलाम दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। बट राइट नाउ जो है उनकी फीलिंग्स जो अच्छी हैं आपके लिए, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट वो किसी और के अंडर आपके पर्सन जा चुके हैं। अब जिसके भी अंडर है, ठीक है ना, जिसके भी अंडर है आपके पर्सन, सो वहाँ से निकलना, वहाँ की चीज़ें जो है आउट करना, वहाँ की नेगेटिविटी को रिमूव करना, ख़त्म करना, ये किसके बस की बात है, ये आपके बस की बात है। अगर आप चाहो, ट्राई करो तो चीज़ों को बेटर कर सकते हो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, बैठे रहोगे, लेजी रहोगे, डिजीनेस के शिकार रहोगे, तो फिर आप कैसे अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हो। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी के कुछ डेज पहले आपने भी कह दिया होगा कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, आई हैव टू फाइंड समवन न्यू, ठीक है ना। तो मे बी कि आपको कोई न्यू पर्सन दिख भी रहा हो आपके रिलेशनशिप में आता हुआ, ठीक है ना। बट एनीवे, तुम जितना भी दूर चले जाओ, एक तो तुम अपने पर्सन को नहीं भूल सकते, दूसरे नंबर पे तुम्हारा पर्सन तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, ठीक है ना। तो ये तो साइन बहुत ज़्यादा पक्का है। एंड लेट मी शफल्स एंड चेक द कार्ड अगेन। So you can see as a great the darkness. Okay, so that is also a very dark sign of this reading, because यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ें तुमसे खुफिया दिखाई दे रही हैं, जो तुम्हें देख भी रही हैं, तुम्हारे सामने भी हैं, तुम्हें ऑटोमेटिकली इन टच भी हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, ठीक है ना। असल में बात क्या है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा टाउट कौन है, कौन तुम्हारे बारे में मुखबिरी कर रहा है, कौन तुम्हारी खबरें इधर की उधर पहुँचा रहा है, या कुछ भी ऐसा वैसा कर रहा है। सो अभी की जो कंडीशन दिखाई दे रही है ना, करंटली राइट नाउ नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर तुम्हारे पर्सन तुम पे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा गुस्सा के अंदर है, ठीक है ना। अभी ये गुस्सा उनका ख़त्म करना या उनको गुस्से से बाहर निकालना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्राई करो तो ऐसा आप कर सकते हो, बट यहाँ पर ग्रेट द डार्कनेस, दैट इज़ अ साइन, मीन्स कि आपको ऐसे तरीके से वो अप्रोच करने की कोशिश करें कि आपको भी पता ना चले, लेकिन आप उनके साथ कनेक्टेड भी हो। मे बी कि आप किसी अननोन पर्सन के साथ आजकल चैट कर रहे हो और उसके पीछे आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है तो मे बी इन अ फ्यूचर, इन कमिंग फ्यू आवर्स, कमिंग फ्यू डेज़ के अंदर आपके पर्सन आपको ऐसे ही अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और आपको शो ऑफ नहीं करवाएंगे। तो आज की एनर्जी मुझे स्पाइस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे कि स्टॉकिंग करने के साइन है, या फिर आपको
आपके बारे में कुछ जानने के साइन है, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। सो दैट इज साइन, ठीक है ना। सो एनीवे थोड़ा सा डीप इनसाइट्स के अंदर और ज़्यादा देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और उसके बाद हम रिचुअल की तरफ चलेंगे कि आज का रिचुअल जो है एक हिडन रिचुअल है जो कि मैं ड्यूरिंग रिचुअल ही आपको बताऊंगा। ओके, सो यू कैन सी एज अ ऑल होलोज, ओके, ऑल होलोज ईव। तो स्पेशली बहुत ही अच्छा एंड ब्यूटीफुल साइन भी आप इसे कह सकते हो, बट यहाँ पर कुछ ऐसी अननोन प्रॉब्लम, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इसका नंबर हर जगह पे दिखाई दे रहा है, क्यों मुझे उसका नाम हर जगह पे दिखाई दे रहा है, क्या वजह है। वो मेरे स्टेटस को कभी सीन करता है, कभी नहीं सीन करता, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी अनब्लॉक कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। सो तुम्हें यूनिवर्स क्यों दिखा रही है उसके बारे में, क्या वजह है, क्या रीज़न है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ऐसा जो कि तुम्हें बताने की कोशिश की जा रही है। सो यू कैन सी दैट, ओके, बहुत सी चीज़ें खुफिया हैं तुमसे, बहुत ज़्यादा चीज़ें हिडन है, ठीक है ना। बट ये हिडन चीज़ें अचानक से निकल के सामने आएंगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आप यही समझ लो कि एक बॉडी तो आपके पर्सन के पास है, आपके पर्सन की, ठीक है ना। सेकंड बॉडी जो है वो आपके सराउंडिंग के अंदर है, कि मीन्स कि आप चुप के कुछ भी कर लेते हो तो आपके पर्सन जो है उस चीज़ को जानते हैं, ठीक है ना। आपके पर्सन को पता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है क्या नहीं है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता रिवील होना स्टार्ट होंगी तुम्हारे ऊपर, और नो कांटेक्ट सिचुएशन तो तुम दोनों का ख़त्म हो ही जाएगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, तुम्हारे पर्सन तुम्हें आजमाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। तुम उनके साथ रहो, उनसे दूर रहो, या फिर उनके कम्युनिटी के अंदर ऐड हो या कुछ भी ऐसा वैसा करो। सो तुम्हें आजमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तुम्हारे पर्सन, ठीक है। सो तुमने खुद की एनर्जीज को स्ट्रांग रखना है और खुद की वर्थ को कम नहीं होने देना। और एक बात याद रखना, ठीक है, अगर तुम्हारे पर्सन तुम्हें छोड़ के भाग सकते हैं, तुम्हारे पर्सन तुम्हें इतना ज़्यादा तंग कर सकते हैं, तो तुम्हारा भी तो राइट बनता है ना कि तुम भी कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लो कि तुम्हारे पर्सन को शो ऑफ हो कि तुम भी हैप्पी हो और तुम भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ओके, सो यू शुड टेक दिस स्टेप। Okay, so let me shuffle more. So okay, कॉन्फिडेंट का साइन है, मीन्स कि कुछ ना कुछ जो है तुम्हारी पीठ पीछे हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पर्सन जो है तुम्हारे बारे में क्या बातें करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। मे बी कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें कह रहे हो कि मैं अपनी फैमिली से बात करूंगा या फिर अपनी फैमिली को लेके चलूंगा, अपनी फैमिली की चीज़ें डिस्कस करूंगा। बट यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी शो ऑफ हो रहा है कि जब जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि तुम्हारे पर्सन ने बहुत सी चीज़ें तुमसे छुपाई हैं, ठीक है ना। जो चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए थी वो चीज़ें छुपाई हैं, तुमसे कुछ और कहा है और जाके किया कुछ और है, ठीक है। सो यहाँ पर एक और अदर रिलेशनशिप हो सकता है जिसके साथ आपका पर्सन जो है अटैचमेंट के अंदर है, या फिर कोई भी ऐसा वैसा रिलेशनशिप जो कि आपके पर्सन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके पर्सन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हैज़ रूल, ठीक है ना, थर्ड पार्टी इसमें हैज़ रूल। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे पर्सन जो चीज़ तुमसे बोलते हैं वो आगे अपनी फैमिली से शेयर बहुत ही कम करते हैं या तो नहीं करते। ओके, सो तुम्हें कुछ और बताया जा रहा है और आगे कुछ और बोला जा रहा है, तो मीन्स के तुम्हें पॉइंट आउट करके किसी और को आपकी फैमिली के सामने किया जा रहा है, अपनी फैमिली के सामने किया जा रहा है। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो गेटिंग इज द डिविनेशन, ठीक है ना, डिवाइन रिलेशनशिप हो सकता है तुम दोनों का। कुछ ऐसे तुम्हें अपने पर्सन की तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन भी, अगर तुम अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए प्राइवेटली सेशन बुक करते हो तो तुम्हारे पर्सन भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए कुछ ना कुछ तो बुक करते हैं, ठीक है ना। बिकॉज आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट योर पर्सन इज डूइंग समथिंग स्पिरिचुअली फॉर यू, ठीक है ना। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारे बारे में चेक करने के लिए कि इसका रिलेशनशिप कहीं और है या नहीं है, ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं कर रही। सो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के साथ लिंक हो सकता है तुम्हारे पर्सन का, ठीक है ना, या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ या किसी हीलर के साथ कनेक्टेड हैं तुम्हारे पर्सन और इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट मी चेक द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग एंड यू हैव टू ऑल्सो मस्ट टू द फीडबैक। ओके, फीडबैक आपको लास्ट में देना है। एंड आई कैन सी दैट हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एनर्जीज तुम्हारी हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम अपने पर्सन के बारे में सोचते हो कि तुम्हारे पर्सन वापस आएंगे, फिर वही हल्ला गुल्ला होगा, फिर वही धूम धड़ाका होगा, फिर वही चीज़ें ख़राब उल्टी सीधी होंगी, ठीक है ना। सो तुम्हारे पर्सन सोचते हैं कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो
वो दोबारा से मेरे साथ ऐसे ही बात करेगी, ऐसे ही टॉक करेगी, ऐसे ही चीज़ों को उथल पुथल करेगी या कुछ भी ऐसा वैसा, ऐसे ही मेरे ऊपर डाउट करेगी, मुझे बातें सुनाएगी, वॉट एवर जो भी है, ठीक है ना। ये तुम्हारे पर्सन की थॉट्स है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहती हो, बट एक दूसरे के थॉट्स को तुम दोनों पहचानते हो, ठीक है ना, एक दूसरे के थॉट्स को पहचानते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कोई इशू होता था तो तुम्हारे पर्सन इजीली जान लेते थे कि तुम्हारे साथ असल में प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। सो ये चीज़ें जो है तुम्हारे पर्सन में भी के जानते हो अभी भी, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हें लेके कुछ ना कुछ सीरियसली कुछ टॉक शॉक कर रहे हैं किसी के साथ, या फिर जो कुछ हीलिंग प्रोसेस या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा मे भी करने की ट्राई कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, थर्ड पार्टी जो है वो छोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी का जो हम रिचुअल करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रिचुअल है, एंड दिस रिचुअल इज़ फॉर व्हाट, सो गैस करो। ओके, सो गैस तो होना नहीं है तुम लोगों से। दिस रिचुअल इज़ फॉर मनी, ठीक है ना। सो बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि सर प्लीज़ मनी के लिए कोई रिचुअल बताइए, मनी के लिए, ठीक है ना। हमारी मनी जो है वो बहुत जल्दी ज़ाया हो जाती है और हम शॉपिंग करने से बैठ जाते हैं, हम शॉपिंग नहीं खुलकर कर सकते, ये प्रॉब्लम हो जाता है या वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी एक स्टेबल इनकम हो, आपको अनएक्सपेक्टेडली मनी मिले, ठीक है ना, सो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड इलायची। ओके, सो कुछ लोग कहते हैं सर आप इलायची को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। अरे भाई, इलायची मेरी फेवरेट भी है और इलायची से मैं बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल थिंग्स की हुई हैं, यू कांट इमेजिन। ओके, सो सेकंड नंबर पे आपको चाहिए, बिकॉज इंडियन एंड पाकिस्तान नहीं है मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, तो दालचीनी चाहिए आपको। ओके, सिनामन। ओके, सो ये चीज़ चाहिए। सो अब आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, ठीक है ना, वाइट कलर का पेपर, और वाइट कलर के ऊपर, पेपर के ऊपर आपको ये सर्कल एक ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। एक बात याद रखिए, 2 की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है, आप इसकी एनर्जी तक नहीं पहुँच सकते। ओके, सो 2 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। सो जितना भी लिखा जाए एक सर्कल बनाना है 2 का, ठीक है ना। 2 का सर्कल बना के उसके अंदर आपने लिखना है 7 7 एंड 7, जैसे कैसीनो में आता है ना 7 7 और लॉटरी खुल जाती है, तो वैसा ही है ये साइन। सो यहाँ पर आपको यू हैव टू मेंशन दिस साइन ऑफ, ओके। सो एक बार सीधा एक बार उल्टा आपको ये बनाना है। ये बनाने के बाद ये दोनों एक एक पीस, ठीक है ना, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले सकते हो, इलायची तो ऑलरेडी छोटी सी होती है, ठीक है ना। इसको आपने इसके अंदर रखना है, ठीक है ना, इसके अंदर रख के इसे फोल्ड कर देना है, जैसे हकीम पुड़ियाँ फोल्ड करता है ना, वैसे ही आपने ये चीज़ फोल्ड कर देनी है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, इस रिचुअल को चमड़े के अंदर करके, चांदी के अंदर करके, रैक्सीन के अंदर करके, किसी भी चीज़ के अंदर आप करके, शापर भी आप इसे चढ़ा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इसे वो कर सकते हो, लैमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। लैमिनेट करने के बाद जो है तावीज़ बना सकते हो आप इसे, और बनाने के बाद आपने इसे वहाँ रखना है जहाँ पर आप यूजुअली अपने पॉकेट में पैसे रखते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप अपने पॉकेट में नहीं रखते हो, अपने पॉकेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर, अपने वॉलेट के अंदर, तो वॉलेट के अंदर इसको रख लेना है, ठीक है ना। तो ये 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैसा आपकी तरफ आ कहाँ से रहा है। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।